बलराज कुंडू मिला है। अरे एक पड़ोसी तक दूसरे की बहन को अपनी नहीं समझता, लेकिन भाई बलराज कुंडू ऐसी ऐसी शख्सियत है जिसने पूरे हरियाणा, पूरे महम हल्के की बहनों को अपने गले से लगाया है। इन माताओं को अपनी मां के समान समझा है। क्या ये मातृशक्ति अपनी ताकत, अपनी वोट की ताकत को पहचान सकती है? क्योंकि आपको बहकाने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आपके पास वो शक्ति है, उसको चंद पैसों के लालच में और जातिगत बातों में मत आग देना। क्योंकि भाई बलराज कुंडू जो 36 बिरादरी को साथ लेकर एक ऐसे समाज की कल्पना लेकर चला है जहां केवल सत्य की जीत हो, जहां केवल सेवा के लिए राज हो। आपने विधायक, आप अपने आसपास का माहौल देखना, ऐसे लोग भी बहुत होंगे जो 5 तारीख को आपका वोट लेंगे और 5 साल तक केवल अपने घरों को भरेंगे। लेकिन ये आपको देखना है, और पिछले 5 सालों में देखा भी होगा। क्या भाई बलराज कुंडू 5 सालों तक आपके बीच में रहा है आपके बीच में? क्या आपकी सेवा के लिए 5 साल तत्पर रहा है? उसने दिन देखी ना रात देखी, उसने कभी आपको अपने वोट का पछतावा होने दिया है? तो फिर से अपनी वोट की ताकत को पहचानना और एक सच्चे सेवक को अपने साथ चंडीगढ़ तक पहुंचाना है। और ये भाई बलराज कुंडू का राज नहीं होगा, ये इस मातृशक्ति का, इन बहनों का, इन बुजुर्ग शक्तियों का, इन युवा साथियों का राज होगा। राजनीति की पहचान को ये महम हल्का बदलेगा कि राजनीति में आना है तो सेवा का भाव पहले भाई बलराज कुंडू के जैसा बन के दिखाओ, विधायक तब चुनेंगे। जब इनके जैसी तुम्हारी सोच होगी ना, तो सच में महम हल्का बदल जाएगा। इस महम हल्के की ये सोच बदल जाएगी कि राजनीति में आना है तो भाई बलराज कुंडू जैसा कलेजा लेके चलना पड़ेगा। इन मातृशक्तियों को अपनी माँ बहन के जैसा समझना पड़ेगा। ये वोट ऐसी ताकत है मेरी बहनों, मेरे युवा साथियों, आप इन जातिगत बातों से बाहर निकलना और सोचना अपनी बहनों के भविष्य को। क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 5 साल पहले अपनी बहनों की क्या हालत थी। मैं उस दौर से गुजरी हूँ, मैं उस दौर से, उस पीड़ा से गुजरी हूँ कि एक बस में जाते हुए कितनी यातनाएं होती थी एक बहन को। माँ बाप 10 बार सोचता था कि मेरी बेटी को मैं भेज तो रहा हूँ, क्या वो सुरक्षित जाएगी? लेकिन भाई बलराज कुंडू ने पूरे महम हल्के की बहनों को ऐसा सुरक्षित उनका भविष्य संवारा है, ये शायद ही आज के इतिहास में किसी विधायक ने करके दिखाया है। सरकार केवल योजनाएं बनाएगी, लेकिन बेटियों को अगर सच में पढ़ाएगा तो वो नाम केवल भाई बलराज कुंडू का है। अब फैसला आपको करना है कि आपकी बेटियों का, आपका भविष्य सुरक्षित कौन करेगा। तो एक बार सारे हाथ उठा के भाई बलराज कुंडू को हम केवल अपना आश्वासन और अपना वोट दे सकते हैं। आगे का काम भाई बलराज कुंडू अकेला संभाल लेगा। और देखना कैसे हमारी सत्य की जीत होगी और भाई बलराज कुंडू की जीत होगी। भाई बलराज कुंडू, भाई बलराज कुंडू, धर्म की धन्यवाद। आप सभी युवा साथियों की, मातृशक्ति की जय हो। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद। महम का विधायक जिंदाबाद, विधानसभा का शेर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी बहन शिखा, आपके दिल की पीड़ा आपने हम सबके बीच में रखी। अभी हमारे बीच में नरेश सरपंच जी निंदाना से हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि नरेश जी आए और 2 मिनट में अपने विचार हमारे बीच में रखें। नरेश जी।
सभी भाइयों को, बहनों को, चाची ताई सभी को मेरी तरफ से राम राम। और जितने स्टेज पर बैठे बलराज कुंडू विधायक जी, उनकी धर्मपत्नी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मेरा गांव निंदाना है, एक सरपंच नरेश कटरा नाम मेरा है, और मेरे गांव से पिछली बार 1500-1600 वोटों से भाई साहब को जिताया था। अब की बार भी इतनी ये वोटा जितावांगे निंदाना गांव से। और एक बात बता दूं भाई सबको, छोटे बड़े भाई नौजवान, अपनी जितनी वोट है एक भी वोट घर में नहीं रहनी चाहिए। शाम 5 बजे तक लार्म लाग जाओ। हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ दांगी के साथ, और किसी साथ नहीं भाई। ये कई दांगी वाले कहते हैं बोले अल्लाह होता गारी है, ये तुमने बरगलाड़ की कोशिश करेंगे, हमने बकाव नहीं आने देना। अपनी एक एक वोट टोटो के लेनी है। किसी भाई पर ना चला जाओ, उसको भी गोदी में बैठा के, गाड़ी में बैठा के ने और वोट डलवा दो अपनी सारी। थारी जीत निश्चित है। एक बार चंडीगढ़ फिर चल लेंगे सारे मिलके ने। जीत अपनी जब है जब एक एक वोट भुगता देंगे। और दो एक बीजेपी का तो खुट्टा लिया पाड़, इसका और पाड़ दो, अगले 40 साल थारा रहेगा, क्या गारंटी करा। हाँ, अरे एक और बता दूं, यो जब दांगी आ रहा है इकट्ठा 2 बार आ करे, इसका बाबू आ जाए, बेटा हर जाएगा, काम हो जाएगा साहब इसका। राम राम सरन। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब नरेश जी, गांव निंदाना से। अभी अभी भाई साहब का पगड़ी पहना करके मान सम्मान करके गए बंटी ब्लॉक समिति के मेंबर थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। मोखरा गांव हमारे बीच में, मोखरा गांव के गणमान्य लोग उपस्थित हैं, वो पगड़ी पहनाकर और हल भेंट करके भाई का मान सम्मान करेंगे। एक बार निवेदन है, आप जोरदार तालियां मोखरा गांव के लिए बजा दो भाई। इसके बाद हमारे बीच में फरमाना गांव से ब्लॉक समिति मेंबर तिलक राज हैं भाई, और उनके साथ बलवान शर्मा है जो 24वीं ब्राह्मण महासभा के प्रधान है, वो भी भाई साहब का मान सम्मान करेंगे। उनसे निवेदन है वो आगे आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मोखरा गांव का। अब मैं निवेदन करूंगा तिलक राज जी से और 24वीं ब्राह्मण महासभा के प्रधान बलवान शर्मा जी, वो भी पगड़ी पहना करके अपना प्यार, अपना समर्थन, हौसला बढ़ाने के लिए भाई साहब के साथ खड़े हैं। आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच में एक्शन हवा सिंह जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अगले वक्ता के तौर पर 2 मिनट के लिए अपनी बात हमारे बीच में रखें। एक्शन हवा सिंह जी। बहुत ही मैं भाई अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं नारे लगाऊंगा पूरा जोर से। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता भाई बलराज जी कुंडू, हरियाणा जन सेवक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम परमजीत जी कुंडू, हरियाणा जन सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय साहू जी, हरियाणा प्रदेश की महिला, हरियाणा जन सेवक पार्टी की महिला अध्यक्ष संतोष बघाना जी, उपस्थित सम्मानित मंच, सारा जन सेवक परिवार, सबसे पहले आपका हार्दिक
हार्दिक स्वागत और सबको मेरी राम राम। आज जिस ताकत के साथ, जिस जोश के साथ आप लोग यहाँ मंडी के अंदर हाजिर हो, उपस्थित हो, इतनी जनसभा मैंने जिंदगी में आज तक महम के अंदर नहीं देखी है। आप अपना रिकॉर्ड हरियाणा जन सेवक पार्टी के जो नेता हैं वो सब देख चुके हैं कि महम हलके की जनता बलराज कुंडू को कितना प्यार करती है, कितना चाहती है। मैं तो ये कहता हूं, आज के दिन ही वो मतदान आपने करके दिखा दिया है और भाई बलराज कुंडू को महम से विजय घोषित कर दिया है। इस आपका जोश, पूरी ताकत, आपकी ताकत सारा हरियाणा देख रहा है, सारा लाइव हरियाणा देख रहा है। आज बलराज कुंडू एक विधायक ही नहीं, हरियाणा प्रदेश आप लोगों ने ये विधायक बलराज कुंडू को आज एक जन नेता घोषित कर दिया, जन नेता। साथियों, आप लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है, लगातार, ना कोई अपना काम कर रहा है, सबका ध्यान इलेक्शन के नजदीक है और 5 तारीख भी बहुत नजदीक है। साथियों, हमने चैन से नहीं बैठना। 5 तारीख के मतदान तक पूरी ताकत के साथ हमने कंधे से कंधे मिलाकर अफवाहों को ऊपर ध्यान न देते हुए अपना एक ही लक्ष्य है, भाई बलराज कुंडू को 1 लाख पार, जो नारा विधायक ने दिया है उसको 1 लाख पार करके दिखाना है। आप सबको पता है, हमारे विधायक बलराज कुंडू को रोकने के लिए, विधायक बलराज कुंडू को रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें चली जा रही हैं, रची जा रही हैं। एक आप सबको पता है, भाई बलराज कुंडू की जो मनसा है, जो राजनीति है, इसका एक ये प्रयोग है। ये जन सेवा को लेकर विधायक जी लगातार अपने अंदर लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ दे रहे, अपना सहयोग कर रहे हैं। अब हमारा टाइम है, अब इनके कामों की गिनती कराई जाए तो मेरे ख्याल में सारा दिन लग जाएगा। मैं तो जो लड़कियों की जो उच्च शिक्षा की जो बात है, आप सबको पता है, लड़कियां जब हमारी कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाती थी, बसों में सफर करती थी, तो भाई हमने अपनी इज्जत बचानी भी मुश्किल होया कर दी। ना हो तो बताओ भाई, इज्जत बचानी भी मुश्किल हो जाया करती। आपस में गांव के झगड़े थे, गुआंढा के झगड़े थे, हम सारे सीधे ही समय लगा रहा करते और चिंता रहा करती हमारी बेटी सेफ आओगी कि नहीं साहब आओगी। लेकिन विधायक बलराज कुंडू ने जिस तरह अपनी लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए जो बसों का संचालन कराया है और सहायता लड़कियों को दी है, सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं है। सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं है जो बलराज कुंडू ने करके दिखाई है। साथियों, इस भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। जो 1 लाख पार वोटों का जो अपना लक्ष्य है, हमने उसको 5 तारीख को हर हालत के अंदर पूरा करना है। एक बार हाथ आगे, सारे हाथ आगे कह दो, 1 लाख पार, 1 लाख पार, 1 लाख पार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 1 लाख पार करने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, 5 तारीख को जिस दिन मतदान है, आप सबने जो मतदान का समय है 7 बजे, उससे पहले पूरी की पूरी लाइन, पूरी की मतदान केंद्र के सामने हरियाणा जन सेवक पार्टी, हरियाणा जन सेवक पार्टी के जो मतदाता हैं,
उनकी लाइन लग जानी चाहिए। हमने उस दिन सोना नहीं है, देख लो, उस दिन हमारे लिए चैलेंज है, हमने सोना नहीं है। मैं भी लगातार आप लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं, आप सबको पता है। साथियों, मैं ना तो रोटी की परवाह करे किस टाइम रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भाई हमारा एक ही ध्यान है, किस तरह बलराज कुंडू को भारी मतों से जिताकर हमने सिर्फ एक विधायक ही नहीं बनाना, हमने एक नेता घोषित करना है। नेता 7 तारीख को जब गिनती आएगी, सारे हिंदुस्तान के अंदर महमलके की आवाज आनी चाहिए। हरियाणा जन सेवक जो पार्टी है वो कितनी सजग है और कितनी चिंतित है भाई बलराज कुंडू के बारे। तो मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू की। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि और भी वक्ता है। कोई बात नहीं, कोई करांगे। साथियों, आप सबको पता है मेरा बेटा और बहू वो भाई विदेश की नौकरी में है और मैं मियां बीबी दोनों हाँ, मैं थोड़ा बीच में प्रोग्राम ये चल गया था, मैं बीच में रोकना पड़ा इसको। साथियों, आप सबको पता है अपन मिलके काम कर रहे हैं सारे के सारे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा बेटा वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहू भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और मैं अकेला इस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के बीच में लगातार काम करता हूं, दिन रात आपके बीच में रहता हूं। मेरा ध्येय क्या है? मेरा ध्येय सिर्फ है, यदि जन सेवा के इस तरह की कोई भी और भी कोई मेले बन जाए, इनको देख के भला इस तरह हो सकता है, ये प्रयोग है। और हमने मुहिम से ये मिसाल चलानी है कि ऐसे ऐसे विधायक और भी हरियाणा के अंदर बन के जाएं और एक दिन हरियाणा जन सेवक पार्टी की सरकार विधायक बलराज कुंडू के नेतृत्व में बने। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इसको लक्ष्य लेके इसे अपने भटकना नहीं। और 5 तारीख को रोड रोलर के बटन पर अपने निशान को बटन को दबाकर विधायक बलराज कुंडू को 1 लाख मतों वाला जो रिकॉर्ड उसको पार करेंगे। मैं आप लोगों से एक और निवेदन करता हूं, आप क्योंकि जगह जगह भाई सारी साजिश लगातार बलराज कुंडू को रोकने के लिए साजिश लगातार साजिश रची जा रही है। इधर बाली पहलवान को उठा दिया भाई मोखरा में, ताकि मोखरा में बलराज कुंडू को रोका जाए। इसकी वहां जो जितने वोट आए थे उनको किसी तरह घटाया जाए। इधर निदाना में कर दिया भाई और इधर खरकड़ा मेरा दाल कर दी। आज के दिन भी हाँ, तो भाई इन साजिशों को ध्यान में रखते हुए अपन है विचलित नहीं होना है और पूरी ताकत के साथ भाई बलराज कुंडू को साथ भारी मतों से जाना है। और साजिश ये सफल होगी साथियों, हम कितने के भी नहीं रहेंगे। हमने सारे देश की जनता हमारा को माफ नहीं करेगी। हम इस लक्ष्य को लेके सारे के सारे भारी मतदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। बोलिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एक्शन हवा सिंह जी। हमारे बीच में अब
ये स्टेज पे जितने साथी खड़े पीछे हो जाओ भाई, आप हाँ पीछे क्यों लड़ते रहे, बोलते नहीं यार। मैम शहर से हमारे बीच में शंकी गिरधर पार्षद हैं और मैम शहर ने पगड़ी पहना करके भाई साहब का मान सम्मान किया था। हम पूरे मैम शहर का धन्यवाद करते हैं। बैणी चंद्रपाल गांव से ग्रामवासी गदा भेंट करके भाई का मान सम्मान करेंगे। उनसे निवेदन है कि वो जल्दी आए और गदा भेंट करके भाई का मान सम्मान करें। उसके बाद हमारे बीच में जो पार्षद है शंकी गिरधर, वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। और इसी बीच में एक सूचना है, राखी है गिरावड़ गांव से, वो स्टेज पर आकर परमजीत कुंडू जी से मिले। राखी गिरावड़। टाइम दूंगा ना। सीसर से पप्पन सरपंच है हमारे बीच में और पूर्व सरपंच संदीप पंडित जी भी गांव की तरफ से पगड़ी पहना करके भाई साहब का मान सम्मान करेंगे। सीसर गांव से पप्पन सरपंच और संदीप पंडित जी, दोनों नए और पुराने दोनों सरपंच हमारे बीच में हैं। तो जोरदार तालियां आप बीच में बजाते रहें। हमारी छोटी बहन, क्या नाम है? अच्छा, हमारी छोटी बहन है गांव गिरावड़ से, राखी नाम है, वो भी 2 मिनट के लिए अपनी एक कविता, अपना एक गीत आपके बीच में रखना चाहती है। राखी गिरावड़, बोल शुरू। जल्दी करना, शुरू कर दे। एक बार जितने भी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार जोश के साथ जोरदार जयकारा लगा दो भाई बलराज कुंडू के लिए। मेरे साथ सारे बोलना, भाई बलराज कुंडू की। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। भाई बलराज कुंडू की, 24 का शेर की, हरियाणा जनसेवक पार्टी की, रोड रोलर के निशान की। ये बात कबीरा इस संसार को समझाया बहुत बार, पूछ पकड़ रहा बेड की, ओना चाहे पार। मेरे जितने भी बुजुर्ग, दादा बाबू के सम्मान, और मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, और वो जो किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाए। मेरा आज भी याद है, जब बस नहीं चल रही थी तो मेरे गांव की मेरी जितनी भी बहनें हैं जो जाती हैं, कितना परेशान हो रही थी। तो आज सबके चरणों में विनती है, आने वाली 5 तारीख ने भाई बलराज कुंडू का विशेष सहयोग देकर भाई को राज्य का छोड़ दो। भाई बलराज कुंडू की, 24 का शेर की, हरियाणा जनसेवक। भाई बलराज कुंडू की, अरे 24 के लोगों का कहता हूँ, इनका भी भाई तो धोखा करोगे तो अपना डूब की मरण का अक्सर। से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हम साथ खड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो। वो अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे आदरणीय परमजीत कुंडू जी। आज यहाँ आई मेरी सभी बहनों का, युवाओं का और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज यहाँ मेरे परिवार का जोश देखकर कुंडू साहब की और मेरी ताकत दुगनी हो गई है। आज मैं अपनी परिवार को यही कहना चाहूंगी कि आप
अपने बेटे को अपनी वोट देकर उनको जीत का आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी सम्मानित मंच, संजय साहू जी, सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मातृशक्ति, युवा साथी, बड़े बुजुर्गों, सभी को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। सभी को पता है, आप लोग के सबके सहयोग से इस समय महम 24 में, महम हल्के में विधायक जी का एक तरफा माहौल आप लोगों ने बना दिया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक दो पंक्तियां विधायक जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, विधायक जी ने भी बोलना है। धीरे धीरे हर आदमी रोलर पे सवार हो रहा है। जैसा कि एक्शन साहब ने कहा, कुंडू इस बार 1 लाख पार हो रहा है। कुछ लोगों को तो जच गई है, कुछ लोगों को जच गई है, कुछ को धीरे धीरे एतबार हो रहा है, लेकिन आपकी मौजूदगी बचा रही है कि कुंडू इस बार 1 लाख पार हो रहा है। कुंडू ने सेवा की है हल्के की सच्चे दिल से, इसीलिए हमारी वोट का ये एकलौता हकदार हो रहा है। तुम्हारी मौजूदगी बता रही है कुंडू इस बार 1 लाख पार हो रहा है। जो ये और नेता है हल्के के अंदर, एक को 4 बार लड़ा के देख लिया, एक को 4 बार लड़ा के देख लिया, वो बनता कोनी, और एक को 4 बार बना के देख लिया कि मैं करता कोनी। इसीलिए दोबारा बलराज कुंडू कहता, सारे समीकरण फेल हो रहे हैं, सारे समीकरण फेल कर दिए कुंडू ने सबके। और ये तीसरी जो वोट काटन खातर कैंची वाले आ रहे हैं, उन खातर तो कहना चाहूंगा, हम जैसे लोगों ने भी बदल दिए विचार, और जो गेले लाग रहे थे इनके, वो धीरे धीरे होने लग रहे फरार। पार्टी ने 6 साल खातर कर दिया इंतबार। इब्ता में बता दो, यार किस तरह होगी राधा पार? नहीं जी नहीं, वोट काटने की सिर्फ, और कुछ नहीं। आपको एक बात से भरोसा दिलाना चाहता हूं, इस बार महम शहर से भी विधायक बलराज कुंडू जीत के निकलेंगे। महम शहर भी एक तरफा माहौल बलराज कुंडू के पक्ष में है। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं जनसभाओं का रूप ले रही हैं। का हर आदमी एक बात कहता है, कार्यकर्ता की और पब्लिक की कदर या तो चौधरी देवीलाल करता था, अगर कार्यकर्ताओं की कदर करता है तो बलराज कुंडू है। से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 5 तारीख को एक एक वोट रोलर के बटन पे दबाकर, 7 नंबर का बटन दबाकर विधायक को यहां से विधायक बनाए, और आपकी दुआओं से हरियाणा सरकार में ये ठाडे मंत्री बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकी गिरधर भाई पार्षद हैं महम शहर से, और शंकी गिरधर ने महम शहर से भाई बलराज कुंडू को जिताने का दावा कर दिया है। हम अपने अपने काम की बता दो सारे। पक्की बात है तो ठीक है। अभी इस दौरान बीच में भाई साहब का जो पगड़ी से मान सम्मान करके गए थे, ओमवीर मास्टर हैं अजायब गांव से, उनके युवा साथियों ने पगड़ी पहनाई थी, और बेनी चंद्रपाल के भी हमारे कुछ गणमान्य लोग आए जो पगड़ी पहना करके गए थे।
उनका भी मैं तहे दिल से मैं निवेदन करता हूँ ओ मेरे माटी आरती कुकर वह खंडवे जो हमारी शान है मोड़े कोई दौरा चुकर गोड्या में टिके रहा कर दे गबरू भाई इस बात ना अच्छी तरह से अग भाई बलराज कुंडू विधायक न जहाज लगे किसे भी विधायक ने मरे बड़का खातर को दिल दियो को लोग डमल दिया हो बलराज भाई साहब ना रे काम में दो दो तीन तीन जम दे रखे हैं अरे एक फोन करा रहा बालक अग भाई साहब खेल करवा रखे हैं चलक 20 पावे हैं छोरी 80 पावे हैं ना पान दियो तो बता दो इतनी छोरी पढ़न जावे हैं इतनी छोरी पढ़न जावे हैं हमने तो कभी सोची नहीं थी भाई इतनी छोरी मारी कदे पढ़ेंगी अरे बात अगली छोरी आगे नहीं हो रही है बउआ की तो किसी ने सोची नहीं थी अग बहू भी कदे पढ़ेंगी जब बहू किसी ने पढ़ाई छोरी किसी ने पढ़ाई तो बलराज कुंडू एक लाइसा विधायक है मैं लास्ट में क्या बात कहूंगा दो बात क्या कहता हूं एक तो लास्ट बात तो यह है अगर जो ये वोट कट्टू है ना ये जो किसी की फैमिली आईडी ठीक करवा रहे हैं किसी का आधार कार्ड ठीक करवा रहे हैं वोट खराब मना कर दियो अरे एक आदमी इस बात का गवाह है अगर जो हमारी राधा मैडम है जो है फैमिली आईडी ठीक करवा कर वोट बटोल दिया है कोई इस तरह पूछ लो ये फैमिली आईडी और ये आधार कार्ड बनाने वाली भी आई है या भाजपा सरकार है इससे न बनवाई है और खराब करके अरे बापा ठीक करवाओ और उसका नाम पर वोट मांग वोट खराब मना करियो एक भी वोट खराब करोगे तो हमारे चोट मार सके है वोट खराब नहीं होनी चाहिए जय उम्मीदीन का मूल पढ़ना नहीं हमारा दांगी साहब जो सबकी पगड़ियां अपने गोड्डे में टकवार था आज जोड़ के निवेदन है सारे तांगा ला दियो धन्यवाद सारे भैया का मैं बलराज भाई का एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जब आप स्टेज पर नहीं आए थे तो मैंने सबसे पूछा था कि परसों 5 तारीख ने कै बजे जिता दोगे मैं 12 बजे कहूं था और ये नु कह 10 बजे जिता देंगे आपने कै बजे जिता दोगे और एक बात कह के मैं अपनी बात विराम करता हूं महम हल्के में 2 चीजें हैं सेवा और साजिश साजिश सब करने लग रहे हैं सेवा यो करने लग रहा है आप देखो कौन जीतेगा सेवा जीतेगी साजिश बहुत बहुत धन्यवाद मैं निवेदन करता हूं भाई बलराज कुंडू जी आए अपनी बात रखें मैम 24 अटकामे की मैम 24 अटकामे की मैम 24 अटकामे की आज यहां मैम की इस अनाज मंडी में यहां उपस्थित मेरे जनसेवक परिवार के इस जनसमूह के आज ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और यह आशीर्वाद समारोह आज जो रखा गया है इस समारोह में यहां उपस्थित मेरे बड़े भाई सुनील उर्फ कल्लू जी पूर्व चेयरमैन भाई समुंदर चेयरमैन पूर्व चेयरमैन बहुत ही आदरणीय और हरियाणा जनसेवक पार्टी के महम के हमारे इस परिवार को
आगे बढ़ाने के सेनापति की भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड एक्शन हवा सिंह जी, चाचा जलकर्ण जी, शहर से बहुत ही मजबूत मेरे छोटे भाई सैंकी गिरधर जी पार्षद, भाई मोनू जांगड़ा जी पार्षद, भाई बॉबी जी पार्षद और मंच पर उपस्थित हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय साहू जी, हमारी हजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष बहन संतोष जी और मंच पर उपस्थित मेरे तमाम सम्मानित बड़े छोटे माताएं बहनें और इस समारोह में उपस्थित मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, बड़े छोटे भाइयों, प्यारी बहनों, आप सबको आपके बेटे और भाई की राम राम। आज ये आपका इस प्रकार से जनसमूह मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो आया है, तो आज आपने सबकी नींदें उड़ा दी। आज ये घोषणा कर दी कि हम बड़ी जीत से इस जंग को जीतने जा रहे हैं। आज आपने इस बात पे मोहर लगा दी है कि जो षड्यंत्र आनंद सिंह दांगी जी करने जा रहा, जो उसकी फितरत में है, अभी भी मुझे पता चला है वहां मेरी मामी आज जुलूस निकालने लग रही है। वो रोड शो नहीं, वो अपना जुलूस निकालने लग रहे हैं, उनका जुलूस है वो। और उनका उस जुलूस में आनंद सिंह दांगी करने के लिए अपने 100 गाड़ियां टोल पे भेज रहा कि वो कड़ी उसका इंतजार कर रही हैं, ताकि मेरी मामा और मामी का जो जुलूस कटना है आज वो और मजबूती से निकल सके। आज ये मैम 24 में ये उनका मामा मामी का नहीं है, गेलिया दांगी का इनका इकट्ठा है, जुलूस काट देंगे आज जो ये मैम 24 वाले। तो आज आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद इस बात को दर्शाता है, आनंद सिंह दांगी जी जिसने चौधरी देवीलाल को धोखा दिया, बेटा बनकर धोखा दिया, चौधरी भजनलाल को हनुमान बनके धोखा दिया कि मैं तेरा भक्त हूं, हनुमान है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाई बनके धोखा दिया जब स्टेज पे कहा कि मैं तेरे साथ नहीं हूं। और आज अपने बेटे को जिताने के लिए आपको धोखा देने की सोच रहा था, लेकिन लोगों को असलियत का पता चल चुका है। 4 तरह से षड्यंत्र रचकर अलग अलग फार्मूले अपनाए। पहले फार्मूला अपनाया, पिछले 4 महीने से बाबू बेटा लगे हुए थे, हर घर में जाकर, आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। हर घर में जाकर हर मां बाप, दादा दादी, आज उसके बेटा बेटी, पोता पोती घर में बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर। उस पीड़ा को जानते हुए सबके घर में जाकर ये कहा कि मेरे छोरे ने एमएलए बना दिए, तेरे 2 है तो 2 लवा दूंगा, और 3 है तो 3 लवा दूंगा, बेटी छोरी भी लवा दूंगा, बटेऊ भी लवा दूंगा, और साडू भी लवा दूंगा, और साड़ी भी लवा दूंगा। इस प्रकार से पूरे हलके के अंदर 60,000 नौकरी बांट दी। लेकिन बीजेपी वाला ने इनको चुनाव में कहना शुरू किया कि हमने 5 साल में 50,000 नौकरी दे दी बिना खर्ची पर्ची के पूरे हरियाणा में। तो लोगों ने सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं
कि हमने 5 साल में 50,000 नौकरी दे दी और ये बाबू बेटा 60,000 में बांट रहे तो किस झूठ का पर्दाफाश हो गया। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला चालू किया। क्या करने लगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लोगों का कान के फोन लाने लगे। ये बात कर, दीपेंद्र बात करेगा, ले बात कर, हुड्डा साहब बात करेंगे। लोग विचलित हो गए तो लोगों ने जवाब देना चालू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई दीपेंद्र, हमने तेरे ताई कही थी, तेरी वोट दे दी, आगे डांगी की मांगन मत आइए। इब्ता हमने बलराज कुंडू ताई जितान का मन बना लिया है, इसकी वोट मत मांगिए हमारे पे। तो दूसरा फार्मूला भी फेल हो गया। फिर एक तीसरा फार्मूला ले रखा है। क्या फार्मूला है? हुआ नहीं कह रहा था जब अग बाबा जीता है, बाबा जीता है, और बाबा के लिए आपने भी ट्रैक्टर खंदा दिया और बड़ाई कर दिया। वो हुआ फिर फैला रखा है। अग हमारा मुकाबला तो रद्द अलावत के लिया कुंडू के लिया कोन्या। आज भी अब मेरे पास अभी फोन आया टोल से, टोल पे 100 गाड़ी उसके कांग्रेस के उसके दांगी के चेले खड़े हैं, और रद्द आ गए उस जलूस में शामिल करता है कि बड्डाई दिख जा। लेकिन आज ये रोड शो नहीं, उनका जलूस निकलने लग रहा है। इस बात ने मान लियो। इसमें लोगों ने बेरा लाग गया। लोग है राधा मामी जो हुआ, मेरी मामी मेरे फाइट उसकी गेलियां फाइट में है। लोग सोचने लगे बोर्ड से तो पर्ची तो 100 बचरियां सारे बाज लिए। उसके ठेकेदार जो थे वो तो उसमें जा लिए, डांगी साहब दोरे मलाई खानता ही। तो लोगों ने बेरा लाग गया, आ गया बकाई में कोने हुए, बाबा वाला चक्कर में तो आगे दे कोने हुए बकाई में। तो एक नया फार्मूला था आनंद सिंह डांगी की और उसके परिवार की, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। मेरे बड़े भान गांव में एक दानक समाज के परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर, भाई बंटी ब्लॉक समिति मेंबर है, उन्होंने मुझे समर्थन देने के लिए मुझे वहां बुलाया। तो आनंद सिंह डांगी और बलराम डांगी के जो वहां के दौड़पोश हैं वो इकट्ठे होकर पहुंच के उन्हें धमकाणता ही उस गरीब के बेटे को ये कहने लगे, तने गांव में नहीं रहना के, अगर तू इसने करेगा, कुंडू का समर्थन करेगा तो तेरा इलाज कर देंगे। उनका फोन आया तो वो अपने आले पहुंचे तो वो जानते रहे उड़ते हैं। उससे एक दिन पहले वो लीला फौजी है, चाचा लीला है क्या रे? चाचा लीला गड़ोटी फौजी, लीला फौजी यही है, गड़ोटी से है चाचा लीला। हमारा बीएसपी में पदाधिकारी रहे हैं, दलित समाज से हैं, मेरे साथ पूरा आशीर्वाद देकर सुबह शाम दिन रात लगे रहते हैं। उनके पास रात को फोन आते हैं कि फौजी साहब तू घना बड़ा नेता बन रहा, तेरी नेतागिरी काट देंगे, तने देख लेंगे 4 दिन पाछे। कहते घरा बैठ जा ना, तेरा पक्का इलाज कर देंगे। वो चाचा भी फौजी आदमी है, डरनिया नहीं है। उन्हें कह दी जो थारा जी में आओ कर लियो, लीला फौजी तो कुंडू गेल है तो कुंडू गेल रहेगा। उससे 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा, जोगी समाज का वो गरीब परिवार का हरिओम सीसर वाला भाई हमारा, उसको मारने की धमकी दी, उसको खत्म करने की धमकी दी। कल मदीना गांव में गया हुआ था, भाई बड़े भाई कल्लू चेयरमैन भी साथ थे। वहां एक दलित समाज की हमारी चाची मुझे कहने लगी, बेटा मैंने धमकान आए थे कल डांगी के आदमी, न्यू कहते बलराज की वोट इसकी, अब बलराम की वोट दे दियो ना, तो खेता में नहीं बढ़न देंगे तुमने। इस प्रकार की धमकी देना शुरू कर दिया है, गरीब आदमियों को डरा रहे हैं।
हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको इस बात के लिए डरा रहे हैं कि थारी बदली करा देंगे, तुमने सस्पेंड करा देंगे। और कहते बलराम की वोट दे दियो, हमारी चाय करवा लो ना, तो थारा भी तुमने भी देख लेंगे। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उनको बता देना, देखते जब लोग ना तुमने देखण जोगा छोड़ देंगे हम। और एक बात और कहना चाहता हूं, परसों 5 तारीख को इस रोलर में तेल डाल के चंडीगढ़ तुम भेज दियो, और जो इनके गामा गेले 5-5 4-4 जो ठेकेदार दौड़पोस हैं, उनका इलाज मैं कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जो देख लेंगे मलाई खान के चक्कर में, अपने बालकन लुआन के चक्कर में, थारे ऊपर दिन रात तुमने धमकाओ है, थारे ऊपर प्रेशर बनाओ है, इनकी लिस्ट बना लियो। 8 तारीख पाचे सबका जो है ना इंजाम मैं कर दूंगा, क्यों करना है। इस बाबू बेटे का और मेरी मम्मी का रिटायरमेंट सर्टिफिकेट तुम छाप दो, उनका काम मैं कर दूंगा जो डराओ है तुमने। ठीक से गलत से? मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आज एक प्रचार फैलेगा आप लोगों के बीच में कि वह फाइट में आगी राधा रानी, आज कहू जलूस लिकड़े पाछे, उसके चक्कर में बरगलाइयो मत, घबराइयो मत। मामी का 8,500 वोट आनी है, उससे ऊपर को नहीं आनी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, 2 भाई और चुनाव लड़ रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पर लड़ रहा है, हमारा भतीजा है निदाना गांव से। निदाना गांव वाले ही बैठे हैं, हल्के वाले ही बैठे हैं। मैं गांव का किसी का भाईचारा खराब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यह आनंद सिंह डांगी जी का षड्यंत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखना। कहीं मेरी वोट तो कटवा दो गांव का कहने के नाम पर, और ये डांगी वाली वोट अपनी गिर दें, यह अन्याय मत करना निदाना वासियों। मैं आपके माध्यम से निदाना गांव को कहना चाहता हूं, अगर आप सारा गांव उसकी वोट दे, मुझे कोई एतराज नहीं, अपना भाईचारा बना के रखो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद सिंह डांगी के षड्यंत्र में फंसकर मेरी वोटों को रोककर आनंद सिंह डांगी की वोट डालें, तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। निदाना वासियों, मैंने हमेशा निदाना गांव का सम्मान किया है, निदाना गांव को सदैव ऊपर रखा है, निदाना गांव पर विशेष ध्यान दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं निदाना, एक मिनट, मैं उम्मीद करता हूं निदाना मेरे से अन्याय नहीं करेगा, मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा। और यही बात मैं मेरे उस बड़े गांव मोखरा से भी कहना चाहता हूं। मोखरा गांव अपना भाईचारा रखे, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे खुशी है। राजनीति में भाईचारा खराब करने वाली राजनीति बलराज कुंडू पसंद नहीं करता। मैं मोखरा गांव का भाई बाली पहलवान मेरे आदरणीय हैं, मेरे हाथ से नहीं बोरे, मेरे 20 साल 25 साल से संबंध है बाली पहलवान से। लेकिन मोखरा गांव से भी मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ये बाली पहलवान भोड़ा भाई उसका दांगी साहब का मोड़ा बनकर मेरे साथ अन्याय ना करवा दे मोखरा गांव से, यही अपील करना चाहता हूं मैं मोखरा गांव से। मोखरा गांव मेरी ताकत है, मोखरा गांव से ही, मिट्टी से ही मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, और उसी मिट्टी से उठकर मैंने एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर आज आपके बीच में सेवा करने आया है आपका ये बेटा। मैं उम्मीद करता हूं ये मोखरा दांगी के षड्यंत्र में ना फंसकर अपने इस बेटे और भाई के साथ अन्याय ना करे, यही अपील करता हूं आज स्टेज के माध्यम से। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरी मामी का तो तुमने असलियत का बेरा लाग लिया, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आनंद सिंह डांगी की मानसिकता आज जिस प्रकार से मैंने बताई, वो षड्यंत्र रच रहा है, अपने लोगों के साथ रहा है, बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो मेरी आप सबसे अपील है, हमने उसको टकराना नहीं है, हम कमजोर नहीं हैं, मैं सिर्फ भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं,
आनंद सिंह डांगी उस मानसिकता का है, उसी की मानसिकता की वजह से वो महम कांड हुआ था। उसके स्वार्थ की वजह से उसने लोगों को भड़काकर महम जैसा कांड करवाया था। मैं नहीं चाहता इस प्रकार की कोई घटना दोबारा हो, लेकिन उसकी मानसिकता अच्छी नहीं लग रही। वो इस प्रकार के किसी खेल से घटने से पीछे नहीं हटेगा। तो मेरा आप सबसे अपील है, हमने उनसे बचकर उसको वोट की चोट पर डंके का निशान पर हराना है। इस बात की अपील करता हूं, अपना डाका नहीं डालने देना, यही अपील करता हूं। और आप सबसे एक अपील करता हूं, ये आखिरी दिन बचा हुआ है चुनाव का, आखिरी 2 रातें कयामत की रात होती हैं। वो उनके रात में डाकू आएंगे, उन डाकुओं से आपने गांव की पहरेदारी करनी है। कर लोगे ना? रात की 2 रात की पहरेदारी करनी है। वो लालच देने का प्रयास करेंगे गरीब आदमी को, उसकी गरीबी के नाम पर उससे उसको बरगलाने का काम करेंगे। तो मैं आपको कह दूं, जब मार तो उसका रगड़ा दे दियो, पर वोट तो रोलर पर चला कर देनी है, रोलर पर भेजना है। उनको ये बात बता देना कि हमने तारी 2 दिन की सेवा नहीं चाहिए, हमारा बेटा और भाई 5 साल का सेवक चाहिए, तुम लुटेरे नहीं चाहिए। इस बात को मैं बार बार नहीं कहना चाहता कि मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, ये आपकी अंतरात्मा आप सब जानते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, बलराज कुंडू आपके बेटे और भाई का जो सोच है सिर्फ जनसेवा के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ करने की टीस है इस दिल के अंदर, उसी टीस को लेकर हरियाणा की राजनीति में एक संदेश देने के लिए मैं आज इस राजनीति में चला हूं। मैं चाहता तो मैं भी, आपको पता है, मलाई खा सकता था, हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था, लेकिन मैं इस दलदल की लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपके बेटों के लिए, आपके लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अब की बार जो चुनाव है वो चुनाव एमएलए की हार जीत का नहीं है। आप जीतोगे, आपका ये बेटा जीतेगा तो जनसेवा जीतेगी, जनसेवा जीतेगी, धर्म जीतेगा। और इस प्रदेश के अंदर आप एक संदेश देने का काम करोगे। पूरा प्रदेश आज महम की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है कि महम की जनता क्या करेगी, क्या उस अपने बेटे जनसेवक को जिताकर इस प्रदेश को एक नेता देगी, या उन लुटेरों को जिताएगी जिन्होंने सारी उम्र अपने घर भरने का काम किया है, विदेशों में संपत्तियां इकट्ठा करने का काम किया है। तो आपने इस बात को मोहर लगानी है कि जनसेवा को जिताकर इस प्रदेश में ये संदेश देंगे कि आने वाले समय में लूट और झूठ की और थोपे हुए कैंडिडेटों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको अपना नेता चुनेगी, उनको वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजेगी जो उनके बेटों की चिंता करेगा और उनके लिए जनसेवा की सोच रखता होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे पार्षद बनाकर इस राजनीति में आगे बढ़ाया था, जिला पार्षद बनकर चेयरमैन बना, और चेयरमैन के बाद में आप लोगों ने 2019 में एमएलए बनाया। अब 2024 में कुर्सी की बारी है, इस बात को ध्यान रखना और ये हिसाब संभाल लेना। एक वादा और करता हूं, 2029 में बड़ी कुर्सी लाके दे दूंगा, इस बात का भी वादा करता हूं। आपका साथ, आपका प्यार, निश्चित रूप से हम राजनीति की गंदगी को साफ करके जनसेवा का एक ऐसी चिंगारी इस महम से उठेगी कि 29 में थारी बारी होगी, इस बात का वादा करता हूं मैं आपसे। अब आपसे यही निवेदन करता हूं कि ये 2 रात बची हुई हैं, इस 2 रात में आपने अपने आप को और अपने गांव को संभालना है, ढीला नहीं पड़ना है कि हम तो जीते बैठे हैं। आपने जागू रहना है। वो कहना, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो आपने संभाल लेना। 1 मिनट बैठ जाओ, एक बात और, क्योंकि आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि गड़बड़ होगी तो फिर ओल्ले में कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद कोई वो नहीं होगा। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कितनी हिम्मत है, ये पसीना जो आपका पड़ रहा है,
इसको फूल बना के लौटाऊंगा, आपको आपके हक ला के देने का काम करूंगा। तो आज 2 घंटे और मांगू हूं, 2 घंटे और दोगे मने? 2 घंटे और दोगे कि नहीं? निंदाने चलांगे, निंदाने तैयार हो कि नहीं? पक्की बात है, रास्ते में नहीं रुकेगा कोई। इब आप अपने गाड़ियां में बैठो और सारे निंदाने में बढ़ाएंगे, ठीक है? और निंदाने के बाद मैम शहर का एक राउंड लाएंगे, यहां से निंदाने में गाड़ियां में चलाएंगे और मैम शहर में पैदल बाजार में के पैदल वो करेंगे। निंदाने गांव के बीच में, निंदाने अड्डे के ऊपर निंदाना को अपील कराएंगे। तो सारे अब अपनी गाड़ियां में बैठ लो और पूरे काफले के साथ निंदाने चलाएंगे। और एक बात और, ये कस्सी लाए मूड न जड़ते काटन खातर, या कस्सी मिले ले भाई कस्सी, या कस्सी दे दी है। इन दोनों तीनों मूला ने पाड़ता ही जमा उड़ा समुद्र में घेर के आवांगे इन्हें। मैम 24 जिंदाबाद, जनसेक परिवार जिंदाबाद। इब सारे गाड़ियां में बैठ लो। और भाई आज मेरा साथ, मेरा संदीप भाई सरपंच, ऐसे ऐसे युवा पढ़े लिखे साथी आ गए हैं इस मूल को काटने के लिए, इस मैम 24 पे 370 धारा हटाने के लिए। इब सारे गाड़ियां में बैठो और निंदाने चलाएंगे। पेट्रोल पंप पे पैदल हो लेंगे, पेट्रोल पंप पे बाहर। हेलो, निंदाना पेट्रोल पंप पर सभी उतर जाएंगे। निंदाना सारे साधन और ट्रैक्टर ट्रॉली सभी निंदाना पेट्रोल पंप भीतर का चलेंगे सभी। और सतबीर सन्नोप अव्वल बड़म्बेगा जताई गांव का दलबीर स्टेज के पास आ जाए भाई। भाई जितने भी आवाज सुन रहे हैं मेरे भाई, सभी भाई जितने यहाँ ट्रैक्टर और गाड़ियां लेकर के आए हैं, सभी निंदाना पहुंचे। निंदाना में आपका हार्दिक स्वागत, पूरा गांव आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। अभी तक हम निंदाना गए नहीं थे, हमने सभा नहीं की थी। ये आखिरी ताकत हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भाई वोट खराब ना करे। मुख्य मुकाबला हमारा है तो वो वोट खराब ना करे कोई भाई। लाखों वोटों तक तभी पहुंच पाएंगे और जीत का श्रेय दे पाएंगे भाई साहब को। धन्यवाद। गांव बहुवकपुर से सोनू प्रधान, रोहित बलारा और कुके अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। भाई को गीता भेंट कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।